आज हम 4 सवालों को कवर करेंगे। पहला क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, ये क्या है। दूसरा सवाल हम होगा कंक्रीट और मोटार में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल सही। तीसरा होगा इफ्लोरेंस क्या है, इफ्लोरेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है। और चौथा हम देखेंगे कि कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट। तो ये बेसिकली शॉर्ट नोट्स वाले सवाल है, इसमें से पक्का 2-3 आएंगे। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा, कई बार चीज़ें ना ये डिफरेंस में टेबल में ना पूछे का स्टोरी लाइन में पूछ देता है, एक 7 नंबर का बना देगा जिसमें आपको जो मन लिखना है वो लिख दो, मतलब सही आंसर के साथ। तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इस चीज़ों को थोड़ी सी भी आइडिया है तो आप लिख लोगे, ठीक, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, पहला प्लास्टरिंग और दूसरा पॉइंटिंग। प्लास्टरिंग होता क्या है, प्लास्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ स्मूथ लेयर ऑफ मोटार, स्मूथ लेयर मोटार का अप्लाई करना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन वॉल्स, सीलिंग और एनी सर्फेसेज टू मेक देम इवन एंड स्मूथ। ये डिफिनीशन हो गया। आप अगर कहानी टाइप का पूछे तो आप डिफिनीशन लिख सकते हो कि एक ऐसा प्रोसेस है जो हम दीवार पे या फिर सीलिंग, आपने देखा होगा छत हो गए, दीवार पे या फिर कोई सरफेस पर हम एक मोटार का लेयर लगा देते हैं ताकि वो एक इवन और स्मूथ सरफेस प्राप्त कर सकें। जाहिर सी बात है ना, अगर आप अभी अभी आप पक्के रूम पे हो तो अपनी दीवार को आसपास देखो, पेंटिंग की गई थी, उसके ऊपर प्लेन है, इवन स्मूथ सरफेस मिल रहा है, तो वो प्लास्टरिंग ही तो है, बस एक डिफिनीशन था इसमें, ठीक। पॉइंटिंग क्या है, पॉइंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग एंड फिनिशिंग द गैप्स बिटवीन ब्रिक्स और स्टोन्स विथ मोटार टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अच्छा, मोटार एक्चुअली में होता है क्या, मोटार वही होता है जो सीमेंट सैंड का मिक्सचर नहीं होता है, कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं, एडमिक्सचर्स होते हैं, तो उसी का मिक्सर होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। प्लास्टरिंग में क्या है कि हम पूरे दीवार पर या पूरे सीलिंग पर या पूरे सरफेस पर एक इवन एंड स्मूथ सरफेस का एक लेयर चढ़ा रहे हैं। और पॉइंटिंग में क्या कर रहा है कि फिलिंग एंड फिनिशिंग द जॉइंट्स, तो ईंटों के बीच में या फिर दो पत्थर के बीच में जो जॉइंट्स नहीं होते, सिर्फ हम जॉइंट्स को ही फिल कर रहे हैं। बिल्कुल ये सिंपल है, आप देख लेना। यहाँ पे क्या बोलता है, इट प्रोवाइड्स स्मूथ इवन एंड रेगुलर सरफेस। ये स्मूथ इवन और रेगुलर सरफेस प्रोवाइड करता है, बिल्कुल जी सही बात है। पॉइंटिंग में है इट डज नॉट प्रोवाइड इवन स्मूथ एंड रेगुलर सरफेस, ये भी आप लिख सकते हो। तीसरा क्या है, इट कवर्स इंटायर, यानी प्लास्टरिंग में इट कवर्स इंटायर, इंटायर का मतलब कंप्लीट सरफेस ऑफ द मेसोनरी। मेसोनरी मतलब कि वही जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ना, जैसे दीवार का स्ट्रक्चर हो गया, उस सबको मेसोनरी ही बोलते हैं। कोई सरफेस हो गया तो वहाँ पे ये का इट कवर्स इंटायर सरफेस, वो सारे सरफेस को कवर करता है, बिल्कुल सही। पॉइंटिंग में क्या है, इट कवर्स ओनली जॉइंट्स ऑफ द मेसोनरी। कई बार क्या हो ना कि जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाऊँ एक छोटा सा, इस अगर पॉइंट को अगर ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हमारा ब्रिक हो गया, ये हमारा ब्रिक हो गया, बिल्कुल सही। और ये भी हमारा एक ब्रिक हो गया। यहाँ पे हम सिर्फ जॉइंट में ही पॉइंटिंग करेंगे, जॉइंट में अगर ये जॉइंट अगर जोड़ रहे हैं ना तो जॉइंट में ही पॉइंटिंग करेगा। प्लास्टिक हम पूरे पर मोटार फेंक फेंक कर एक बढ़िया से स्मूथ और इवन सरफेस बना रहे हैं, तो यही है, मतलब ये पूरे सरफेस को कवर करता है और इट कवर्स ओनली द जॉइंट्स, बिल्कुल। चौथा पॉइंट है, इट कवर्स ऑफ द डिफेक्टिव वर्कमैनशिप, इट डज नॉट कवर्स ऑफ द डिफेक्टिव वर्कमैनशिप। अच्छा, डिफेक्टिव वर्कमैनशिप का मतलब क्या होगा ना कि अगर आपने कोई दीवार है, कोई गंदा दिख रहा है, अगर चाहे उस पर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव का मतलब कुछ चीज़ें आपने गड़बड़ करा दी, जो वर्कमैनशिप मतलब जो कारीगरी आपने करी उस दीवार में, मिस्त्री ने कुछ गड़बड़ कर दिया, उस गलत को छुपाने के लिए आप प्लास्टरिंग कर सकते हो, वहाँ पे एक लेयर लगा सकते हो। लेकिन जॉइंट में ऐसा कुछ नहीं होता, इट डज नॉट कवर्स ऑफ द डिफेक्टिव वर्कमैनशिप। डिफेक्टिव का मतलब कि जो कोई गलत कारीगरी हो गई है किसी दीवार को बनाने में, जो बदसूरत दिख रहा है, तो हम उसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन जॉइंट में, सॉरी पॉइंटिंग में ऐसा नहीं कर सकते। तो ये 4 मेन और क्रिटिकल पॉइंट्स थे, आप ध्यान में रखना बिल्कुल। उसके बाद अगला सवाल क्या है हमारा, डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड मोटार। तो ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, लेकिन एक बार देख लेते हैं, एक आइडिया मिल जाएगा ना। हाँ, कंक्रीट क्या है, कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, वाटर एंड एग्रीगेट। सीमेंट है, वाटर है, एग्रीगेट है और सैंड है, ये कंक्रीट का मिक्सचर है, ठीक है। मोटार में क्या है, सीमेंट, सैंड एंड वाटर, 3 चीज़ें ही रहेंगे। ये तो दैनिक जीवन में आपने देखे ही होंगे, बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, कंक्रीट में इट कंटेन्स कोर्स एग्रीगेट अलॉन्ग विद फाइन एग्रीगेट, इट कंटेन्स, मोटार में ओनली फाइन एग्रीगेट, डोज नॉट इंक्लूड कोर्स एग्रीगेट। अच्छा, कोर्स और फाइन एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, अगर छोटा साइज है ना एग्रीगेट का, एग्रीगेट क्या होता है, बेसिकली क्रशड स्टोन होते हैं, बिल्कुल सही। तो जो छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे साइज होते हैं उसको हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, और जो थोड़े बड़े बड़े साइज नहीं होते तो उसको हम कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। तो कंक्रीट में जाहिर सी बात पे पत्थर वगैरह आपने बड़े बड़े देखे होंगे, इतने साइज से के पत्थर देखे होंगे, तो बेसिकली उसका पैरामीटर होता है 4.75 mm। अगर इससे छोटा होता है तो उसको फाइन एग्रीगेट, और इससे बड़ा होता है तो कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। खैर, तो कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट
कंटेन करता है, बिल्कुल सही। और इसमें सिर्फ फाइन एग्रीगेट ही मोटार में कंटेन करता है। ये इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल। कंक्रीट जो होता है मोर स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल होता है, और मोटार जो होता है इट इज़ लेस स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू कंक्रीट। तो बिल्कुल सही ना, कंक्रीट से आप पिलर बना दो, उसको तोड़ो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आप मोटार बेसिकली यूज किस लिए होता है, या तो जो कोई जॉइंट्स होंगे उसको फिल करने के लिए, या फिर कोई पूरे सरफेस पर एक प्लेन लेयर चढ़ाना हो, मोटार का एक प्लेन इवन और स्मूथ सरफेस बनाना हो, तो उसी के लिए तो यूज करते हैं। तो ये कम ही कमजोर ही तो होगा कंक्रीट के मुकाबले, बिल्कुल सही। चौथा होगा, इट इज़ यूज टू, कंक्रीट का पॉइंट है, इट इज़ यूज टू मेकिंग बीम्स, पिलर, रोड एंड ब्रिजेस। ये कंक्रीट का बात हो गई। इट इज़ यूज टू प्लास्टरिंग वॉल्स, बीम्स एंड पिलर्स। तो दोनों में यूज हो सकता है, प्लास्टरिंग पॉइंटिंग दोनों में, आप चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लास्टरिंग वॉल्स, बीम्स एंड पिलर, और ये जो होता है बेसिकली बड़े बड़े चीज़ों में होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो तो कंक्रीट में उसमें ज़्यादा यूज होते हैं, बिल्कुल सही। पाँचवा का, इट सेट्स एंड क्योर फास्टर, और मोटार जो होता है इट सेट्स एंड क्योर लॉन्गर देन कंक्रीट, बिल्कुल सही। कंक्रीट जो होता है ना वो थोड़े जल्दी क्योर और फास्टर होते हैं। क्योर का मतलब पता है, एक शॉर्ट नोट्स भी आता है, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। इसको मैं शॉर्ट नोट्स में मतलब शॉर्ट में बताऊँ ना, बेसिकली वाटरिंग करना, टाइम पर हम वाटरिंग करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग जो बनाए जाते हैं उसमें क्यूरिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। तो वो जो क्यूर और सेट फास्टर होता है कंक्रीट, और मोटार थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है एज कम्पेयर टू कंक्रीट, ठीक है। तो दोनों का कंपैरिजन के हिसाब से चीज़ें बताई जा रही है कि ये कमज़ोर कम होता है, मतलब कम कमज़ोर होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब कमज़ोर होता है कंक्रीट के मुकाबले मोटार, और जो कंक्रीट जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये कुछ मेन और क्रूशियल पॉइंट थे, तो आप ध्यान में रखना इन दोनों के बीच में। अब अगला है इफ्लोरेसेंस। ये प्रोनाउंसिएशन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, इफ्लोरेसेंस। मुझे थोड़ा सा शुरुआत में देख रहा था मैं क्या पढ़ रहा हूँ इसको, हाँ इफ्लोरेसेंस, फिर बाद में गूगल ट्रांसलेट करके देखना पड़ा। हाँ ये है इफ्लोरेसेंस। क्या है, इफ्लोरेसेंस इज अ कॉमन इशू इन कंस्ट्रक्शन वर्क, स्पेशली इन ब्रिक्स, कंक्रीट एंड मेसोनरी स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे ये ठीक है ना, जो ब्रिक या फिर कंक्रीट या फिर जो दीवार देखते हैं ना, उस पर कुछ ऐसा इशू आता है। क्या इशू आता है देखते हैं। इट इज़ अ वाइट पाउडर डिपॉजिट, ये नाम ही ध्यान रखना है, ये रख लेना इसको, वाइट पाउडर डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक, कंक्रीट एंड मेसोनरी। ये वाइट पाउडर डिपॉजिट होता है, एफ्लोरेसेंस सॉरी दिस इज ऑकर। ये तब होता है व्हेन वाटर सॉल्युबल साल्ट। देखो जब भी क्या होता है ना कि जब भी हम वाटरिंग करते हैं, क्यूरिंग करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे सॉल्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट्स, ये छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये तब होता है व्हेन वाटर सोल्यूबल साल्ट, वाटर में तो साल्ट सोल्यूबल है ही, इवोपरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। जो हमारे ब्रिक है, जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो मेसोनरी स्ट्रक्चर है, ब्रिक है, जो कॉन्क्रीट है, उससे क्या होता है ना कि पानी जो होता है वो इवोपरेट करने लगता है, इवोपरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, दैट्स व्हेन, तभी दीज वाइट पाउडर्स डिपोजिट, ध्यान से देखना है, दीज वाइट पाउडर्स डिपोजिट ऑन द सरफेस, तभी होता है। एंड दीज वाइट पाउडर डिपोजिट साल्ट्स कॉल्ड एज एफ्लोरेसेंस। तो ये कुछ है नहीं, बेसिकली एक पॉइंट ध्यान में रखना कि वाइट पाउडर डिपोजिट मतलब वाइट पाउडर होता है, आप इसके बारे में कुछ चीज़ें लिख लोगे, बिल्कुल। दीज वाइट पाउडर्स कैन डैमेज द ब्रिक्स, कंक्रीट एंड मेसोनरी एंड प्रोवाइड एन अगली, यहाँ पे नहीं लिखना ना, सॉरी, हाँ, एंड प्रोवाइड एन अगली अपीयरेंस टू द बिल्डिंग। बिल्कुल एफ्लोरेसेंस जो चीज़ें डैमेज हो सकती है, थोड़ी सी कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं एकदम हुआ ज़्यादा मतलब इफेक्ट करे, ऐसा नहीं होता। आपने देखे होंगे शायद वाइट के धब्बे धब्बे चीज़ें आपने देखे होंगे ब्रिक में, मेसोनरी में, कंक्रीट में। खैर नहीं देखे हो तो बस इतना ध्यान रखना कि एक वाइट पाउडर होता है, ठीक है, वाइट पाउडर डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक। बस ये एक दो मेन लाइन आप ध्यान में रखना, बाकी ये भी खत्म। एफ्लोरेसेंस बिल्कुल आसान है। अगला है हमारा ये कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट। ये हालांकि 7 मार्क्स का पूछा था, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स में भी संभव है पूछ दे, आप ध्यान में रखना, ठीक है। वाइवा में भी तो शायद पूछ ही सकते हैं, तो ये चारों शॉर्ट नोट्स में बिल्कुल है, 2-3 लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट में क्या है, हेयर आर लिस्ट ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। पहला क्या है, पहले लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, उसका मैग्नीशिया, अल्केलाइज, सल्फर ट्राईऑक्साइड। लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड, CO से डिनोट किस तरह करते हैं देख लेना। सिलिका का SiO2, एल्यूमिनियम का Al2O3, आयरन डाइऑक्साइड का Fe2O3। यहाँ पे Fe3O4 वाला मत लिख देना, ठीक, कन्फ्यूजन होगी। लेकिन जहाँ आप देखते हो कि यहाँ पे ये नहीं करना, दिमाग को समझाते हो ना, तो आपका दिमाग एक ऑर्डर में काम करता है, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं लिखना है। तो ठीक है, Fe2O3 लिखेंगे यहाँ पर। मैग्नीशिया MgO, बिल्कुल। अल्कलाइज में यहाँ पे ये हो सकता है सोडा पोटास, आपने देखा होगा
हाँ तो वही होता है ये Na2O और ये K2O और उसके बाद सल्फर ट्राईऑक्साइड में SO3। ये मिक्सचर का लाइन थोड़ा ज़्यादा होता है 60 to 67। ये सिलिका जो होता है 7 to 25। ये एलुमिना जो है 3 से 8% है, परसेंटेज है ये। आयरन ऑक्साइड क्या है 0.5 से 6 है बिल्कुल। मैग्नीशिया क्या है वो 0.1 से 4 है। अल्कलाइज क्या है तो वो 0.4 से 1.3 है। और सल्फर ट्राईऑक्साइड 1 से 3 है। तो ये ध्यान में रख लेना, एक बार देख लोगे तो कोई दिक्कत ना है। कॉम्पोजिशन आप लिख दोगे तो इस तरीके से हमने 4 सवाल को कवर करा था। प्लास्टिंग, पॉइंटिंग, कंक्रीट मोर्टार, एफ्लोरेसेंस और ये चौथा था हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट। तो इसमें से बिल्कुल सही है, अच्छे शॉर्ट नोट्स थे बिल्कुल। ठीक है, हाँ अगर आपको कोई लगता है कि सम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर मिसिंग आउट तो उसको कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिख देना। मैं उस पर ट्राई करूँगा नोट्स बनाने के। बाकी जो मुझे लग रहे हैं तो मैं इस पर कवर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, बाय।